नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज में अगले वर्ष जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां अपने जोरों पर हैं। इस बार महाकुंभ में कई नई पहलें शुरू की जा रही हैं, जो इसे पहले से अधिक आधुनिक, स्वच्छ और समृद्ध बनाएंगी। इस बार के महाकुंभ में आपको कई ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो इस बार से पहले कुंभ में कभी नहीं देखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इन तैयारियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महाकुंभ न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि डिजिटल कुंभ के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। 2025 का महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की आधुनिक सोच और प्राचीन परंपराओं का मिलन होगा। ये आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए, बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अनूठा अनुभव साबित होगा। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में जमीन से 18 फीट ऊपर टेंट सिटी निर्मित की जाएगी, जहां से महाकुंभ का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। ये पहल महाकुंभ को अधिक भव्य और आधुनिक बनाने के साथ साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करेगी। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार पहली बार मेला क्षेत्र में ऑल टेरेन व्हीकल तैनात करेगी। तत्काल आग पर काबू पाने में सक्षम ये वाहन रेत, दलदल और कम पानी में भी चल सकेंगे। इसको चलाने के लिए विभाग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महाकुंभ को विश्वव्यापी आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए विश्व भर में अनेक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस समेत विभिन्न देश में रोड शो के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा महाकुंभ का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इससे दुनिया भर में भारत की संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रचार प्रसार होगा। 2025 का महाकुंभ डिजिटल कुंभ के रूप में जाना जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। इसके तहत वर्चुअल गाइडेंस, डिजिटल मैप्स और मोबाइल ऐप के जरिए आयोजन स्थल की जानकारी दी जाएगी। सरकार की योजना है कि श्रद्धालु महाकुंभ की पवित्रता और प्राचीनता का अनुभव करते हुए आधुनिक तकनीक का भी लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार महाकुंभ का क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया गया है और इसे 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है, जो 2019 के कुंभ के 3200 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कहीं अधिक है। इस विशाल क्षेत्र को 25 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिससे व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। श्रद्धालुओं को संगम तट पर आसानी से पहुंचने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि 1.5 से 2 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा उन्हें ना करनी पड़े। श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए संगम तट के पास 1850 हेक्टेयर से अधिक में पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। ये पार्किंग स्थल संगम से 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में होंगे, जिससे यातायात प्रबंधन सुगम हो सके। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में श्रद्धालुओं को त्रिवेणी के पवित्र जल की सुविधा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर बोतल बंद और कलश में भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा संभाला जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल से श्रद्धालुओं को आसानी से त्रिवेणी का जल मिल सकेगा और महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इसके अलावा त्रिवेणी जल को सुरक्षित और आकर्षक रूप से पैक करने के लिए मुंज से बनी डिजाइनर डलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जल 1 लीटर, आधे लीटर और 250 मिलीलीटर के पैकिंग साइज में होगा, जो पर्यावरण के अनुकूल और सुविधाजनक होगा। इस पहल से न केवल स्थानीय कारीगरों को लाभ होगा, बल्कि महाकुंभ के आयोजन में पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का अच्छा संगम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता पर जोर डालते हुए कहा कि महाकुंभ क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य स्वच्छता के साथ साथ श्रद्धालुओं को सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना है। 2019 के कुंभ ने स्वच्छता के मानकों को बढ़ाया था और इस बार ये आयोजन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। 2019 के कुंभ में जहां 23 से 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, वहीं इस बार ये संख्या 40 से 45 करोड़ तक होने का अनुमान है। इतने बड़े आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु निश्चिंत होकर इस आयोजन का हिस्सा बन सकें। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है,
बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का एक अवसर भी है। योगी आदित्यनाथ ने इसे विकास, विरासत और परंपरा का संगम बताते हुए कहा कि ये आयोजन सनातन धर्म की पवित्रता और भारत की समृद्ध परंपरा को एक नई दिशा देगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में इस बार आपको पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ सबसे लेटेस्ट टेक्निक्स भी देखने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त और अत्याधुनिक बनाने के लिए 20 विशेष ड्रोन तैनात किए गए हैं, जो लगातार महाकुंभ की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को ये जानकारी दी गई। बयान के अनुसार इस ड्रोन की मदद से महाकुंभ में हो रही सभी गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सकेगी। बयान में ये भी बताया गया कि ये ड्रोन इतने सख्त सुरक्षा इंतजाम करेंगे कि संगम क्षेत्र से लेकर महाकुंभ के कोने कोने तक परिंदा भी पर ना मार सके। संगम घाट, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, सड़कें, पुल और अन्य सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर इन ड्रोनों द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। बयान में कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ के सरकार के निर्देश पर अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम इतना सख्त है कि देश विदेश से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने पाएगी। सबसे खास बात तो ये है कि मेला क्षेत्र के 25 सेक्टरों के प्रत्येक कोने की जानकारी विशेष ड्रोन के जरिए अपडेट की जा रही है। इन ड्रोन्स की मदद से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं। इसके अलावा मेला प्राधिकरण और प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दे रही हैं। ड्रोन की 3 तरह की परियोजनाओं को महाकुंभ में लागू किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। महाकुंभ को अलौकिक और सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता के तहत ये कदम उठाया गया है। इसी क्रम में महाकुंभ में हो रहे निर्माण कार्यों और अन्य विभागों की गतिविधियों पर भी इन ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है, ताकि हर कार्य समय पर और सुरक्षा के साथ पूरा हो सके। इन्हीं विशेष ड्रोन्स की मदद से स्मार्ट सिटी, नगर निगम, पुलिस, चिकित्सालय, परिवहन समेत तमाम विभागों में हो रही गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तैयारियां भी तेज कर दी है। प्रयागराज में अगले साल जनवरी माह में मकर संक्रांति से शुरू होने जा रहे महाकुंभ में पूरी दुनिया से हिंदू समाज के लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। इसके साथ ही विश्व भर में कई बड़ी हस्तियां और राजनेता भी आयोजन में शामिल होंगे। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्देश पर महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में जल, थल और आसमान तक की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। महाकुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्नाइपर, एनएसजी कमांडो, कमांडो स्क्वाड, एटीएस, एसटीएफ, बीडीडीएस और स्निफर डॉग जैसे अभेद्य सुरक्षा किला तैयार करने का भी फैसला किया है। महाकुंभ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन और आस्था का केंद्र है। इसमें पूरी दुनिया से करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं समेत विशिष्ट अतिथि भी महाकुंभ में आएंगे। इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।